व्यूअर्स वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम बात करने वाले हैं बेगर्स पे यानी फ़कीरों पे और उनके एटीट्यूड पे टुवर्ड्स अस, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम, हम लोग को क्या करना चाहिए और उनसे क्या चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं या उनको किस तरह बिहेव करना चाहिए, उन सब चीज़ों पे इनकी रीज़निंग क्या है, क्यों है हमारी सोसाइटी में इतने और क्यों ये बढ़ते जा रहे हैं, ख़त्म क्यों नहीं हो रहे हैं। इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन। पहले भी हमारे पास आ चुके हैं और एक दफ़ा तो वो अपने बाकायदा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रीट चिल्ड्रन थे उनके साथ आए थे। राना आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? हेल्दी मैं मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, सर के साथ हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत प्यारी सी, बहुत ही अच्छी बातें करने वाली और हर चीज़ को बड़े इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन के बाद उस पर जो ओपिनियन देती हैं दैट इज़ वेरी वेरी गुड वन। हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर सारा खान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सारा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? वेरी वेल थैंक यू, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हमारे दोनों गेस्ट भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ और पोल का सवाल भी मौजूद है। तो जब इतनी सारी चीज़ें साथ मौजूद होती हैं तो हम पोल का सवाल कर ही लेते हैं गेस्ट से और प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले वही पूछेंगे। सब हमारा पोल का क्वेश्चन है, ख्वाजा सरा जो हमें सड़कों पे नज़र आते हैं इनको किस तरह ड्रेसअप होना चाहिए, मेल की तरह या फीमेल की तरह, और वो फीमेल की तरह भी इतना ओवरलोडेड? हाँ जी डॉक्टर साहब, असल में ये एक सवाल जो है बेसिकली है जेंडर का सवाल। तो जेंडर एक सोशल फिनोमेना होता है। सेक्स एक आपका बायोलॉजिकल फिनोमेना है, आपकी जो बायोलॉजी के हिसाब से सेक्स का वही आपका रोल एंड स्टेटस को सेट करता है। अब इंसान के जो ड्रेस कोड है ये उसकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मगर फ्रीडम ऑफ चॉइस के साथ साथ सोसाइटी की जो नॉर्म्स होती हैं उनके साथ उसकी हारमोनी होती है, तो वो इंसान कंफर्टेबल फील करता है। वरना लोग तो सोसाइटी की नॉर्म्स को जब ब्रेकअप करते हैं तो नई नॉर्म्स सेट होती हैं। यानी पहली बार जब किसी ने जूता पहना होगा तो लोगों को बहुत अजीब लगा होगा कि एक पैर में जूता पहन रहा है, बाकी लोग तो नंगे पैर घूमते हैं। इसी तरह अगर हम ख्वाजा सराओं को देखें, कराची में हमारे पास 17,000 के करीब ख्वाजा सरा मौजूद हैं। उसमें उनका उनको जब गवर्नमेंट ने डेटाबेस के लिए बुलाया गया और बोला आपका मेडिकल चेकअप करेंगे, उन्होंने रिफ्यूज़ किया आईडी कार्ड के लिए, इसलिए कि जेंडर एक ऐसा फिनोमेना है कि वो इंसान की अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जिस तरह वो खूबसूरत लगना चाहता है, ये उसका बेसिक ह्यूमन राइट है। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर भी है और वैसे भी जेंडर जो है इक्विटी का भी एक रूल है कि अगर इंसान अपने आप को खूबसूरत फील करता है ख़वातीन के कपड़ों में या ख़वातीन के बालों में, मैं उसकी रिलीजियस या उसकी मैं मजहबी बहस में नहीं जाऊंगा, माशरती इक़दार के अंदर नहीं जाऊंगा, अगर वो उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं और तो ये उनका बुनियादी हक है कि वो जिस तरह खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं वो आएँ, क्योंकि इंसान का अपने अंदर एक लुकिंग ग्लास होता है जिस तरह वो अपने आप को देखता है। नजर आने की कोशिश है या फिर ये अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड है? स्टिमुलस फैक्टर को आप कभी भी इसमें से इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि देखें हम लोग भी मतलब जब हम सारे भी एकदम से जब एक मॉडल है, जब मॉडल रैंप पे चलती है तो मॉडल का क्या मकसद होता है, उस जो जिस ब्रांड को वो मार्केट कर रही है उस ब्रांड की जानिब लोगों को रागिब करना, क्योंकि ड्राइविंग फोर्सेस और सस्टेनिंग फोर्सेस दोनों साथ साथ हैं। ड्राइविंग फोर्सेस मतलब वो लाना चाह रही है उन चीज़ों को। इसी तरह ख्वाजा सरा जो हैं जब अपनी महफिलों में जाते हैं, जब इनके अपनी फंक्शंस होते हैं या अपने सड़क पर ये होते हैं, तो ये आप इसे अगर इकनॉमिक हवाले से बोलें तो ये आपका जो है नफ्सियाती इस्तेहसाल आप इसे कह सकते हैं। लोगों से पैसे निकलवाना भी एक आर्ट है, सेल्समैन भी तो निकलवाता है पैसे। एक अच्छे बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज जो खुली हुई हैं ये भी तो लोगों से पैसे कैसे लेते हैं, अपने डिकोरम के, अपने ड्रेस कोड के, वेटर्स के, उनके। इसी तरह बड़े बड़े सैलून आप देख लें, तो ये ख्वाजा सरा भी माशरे की नफ्सियात जानते हैं, उस नफ्सियात के मुताबिक अगर वो उस तरह का बिहेव करते हैं तो ये उनका राइट है। बाकी इसके ऊपर वो बहस करना गलत सही, इसमें हम गलत सही की तो बहस ही नहीं है, वो है कि किस तरह करना चाहिए। डॉक्टर सारा आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से ही देखूंगी कि जिस भी जेंडर से आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं या एसोसिएटेड फील करते हैं उसी तरह ड्रेसअप हो, लेकिन मर्द भी डिसेंटली ड्रेस होते हैं, औरतें भी। सो डिसेंसी, द एलिमेंट ऑफ डिसेंसी शुड बी देयर, दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज हम लोग देख रहे होते हैं और बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, बच्चे देख रहे होते हैं, दे हैव क्वेश्चंस। तो जिस तरह बेगिंग एज अ प्रोफेशन वो अपने सारे प्रोटोकॉल्स और रैग्स के साथ सामने आते हैं, लेकिन बहरहाल कुछ पैरामीटर्स होते हैं सोसाइटी के, हर सोसाइटी के,
अगर उनको फॉलो कर लिया जाए, अगर आप ख़वातीन से एसोसिएट करें तो औरतें बहुत डिसेंटली ड्रेस होती हैं पाकिस्तान में, और मर्दों से एसोसिएट करें तो वो भी बड़ा डिसेंटली ड्रेस होते हैं। तो अगर डिसेंसी का एलिमेंट हो और तरीका और तमीज़ और कुछ बहुत विविड वाइवेशियस नहीं हो रहा, तो आप जिस भी जेंडर से आइडेंटिफाई करते हैं वैसा ड्रेसअप करें, बट इट शुड बी डिसेंट इनफ। और अटेंशन, मुझे ज़्यादा ये अटेंशन सीकिंग एलिमेंट लगता है जैसा आपने कहा, और शायद ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही लगे, बिकॉज इट इज़ एविडेंट देन। तो अगर डिसेंटली हो जाएगा काम तो शायद कोई बुराई ना रहे। पर वही ना सर की बात कि बेचने के लिए उनको इस तरह अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड, हमारे माशरे की साइकोलॉजी। तो फिर देखो राफिया, फिर आप इसको ये लेवरेज नहीं देंगे कि बिकॉज दे बिलोंग टू सर्टन, जिस तरह आपने कहा ख्वाजा सरा, इस वजह से मतलब यू आर ट्राइंग टू कैश योर डेफिशिएंसी में भी, तो ये नहीं एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि आपको सिंपैथी और तरीके से भी मिल सकती है। सो और पर्सनल चॉइसेस भी होती हैं। जिस तरह मॉडल की बात की तो ए ग्रेड मॉडल्स भी हैं और सी ग्रेड भी हैं, दोज आर शोइंग देयर स्किन, और वो बड़ा कंडेम होता है यहाँ पे। और वो भी मॉडल्स हैं जो तरीके से ब्रांड को इंडोर्स करती हैं विद ऑल देयर डिग्निटी एंड एवरीथिंग। और जब ऐसा नहीं होता तो फिर बहुत ज़्यादा बिलबोर्ड्स हमें नज़र आते हैं कि है ना, जो आजकल नज़र आ रहे हैं। ये भी तो है ना कि अच्छा सर, एक कॉल है, फिर कॉल के बाद इस बात को कंटिन्यू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई कॉल, चले सॉरी। तो ये देखें, ये एक और कॉल है। चलें माशाल्लाह, आज मैं सुबह देख रहा हूँ कॉल्स का, माशाल्लाह कॉलर का बड़ा अच्छा है, आपका पोल वाला सिस्टम बड़ा अच्छा है, ये लोग इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप? आप कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो बड़ा आपने ऐसा मौजू रख दिया है कि दिल कह रहा है कि आवाज़ तो जानी जो ख्वाजा सरा जो है हमारे, वो हमारे सियासी लीडर से तो मुझे बहुत बेहतर नजर आते हैं, कि कम से कम अपने कमेंट पेज पर पूरे उतरते हैं। ये आप गौर कीजिएगा, ये बहुत मैं गहरी बात कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, नाराज होने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम अब मैं 67 का हो चुका, तो मैं अब तक तो पाकिस्तान में यही देखता रहा हूँ। बड़े बड़ी महफिलें और बड़े बड़े हजारों आदमी जमा करने के बाद जो उनके हाथ और उनकी उंगलियां चलती हैं, वाह वाह क्या कहने। तो ख्वाजा सरा से कुछ अच्छी एक्ट कर लेते हैं, लेकिन सारे कमेंट पेज पे पूरे नहीं उतरते। जो भी कमेंटमेंट करते हैं वो कौम से वो बिल्कुल मशरिक मगरिब का फर्क डाल देते हैं। वो एक हजारों के मजमुए में एक डुगडुगी बजा के चले जाते हैं बंदर तमाशा करके, और उसके बाद उसकी जो बातें हैं उस पर वो पूरे नहीं उतरते। एक तो ये बात है। दूसरा, भिखारी आप इसको कह रहे हैं, उन लोगों को जो हम टिक्के खा रहे हो और हमारे पास आके खड़े हो जाते हैं, और जब हम फेंकते हैं वो जमीन से उठा के खा लेते हैं। जी नहीं, हम सबको तो भिखारी कर दिया है उन लोगों ने। कौन एक ऐसा आदमी आपके चैनल पे आप हमें बताती हैं कि जो पेट में बच्चा पैदा हो रहा है वो भी कर्ज में पैदा हो रहा है, तो वह अब भिखारी तो हम लोग हो गए सारे। तो इस चीजों से हमारे मोहतरम साहब बैठे हुए हैं आपके साथ, में इनसे कहूंगा कि जरूर रोशनी डालिएगा। ये इस चीज को हम, ये जरा सा आपका ये उन्वान है, लेकिन इसकी गहराई को हम समझने की कोशिश करें। बाकी आपके प्रोग्राम का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने खूबसूरत अंदाज के अंदर आपने जिस तरीके से हेल्थ टेलीविजन फॉर्म से हमें मुतारिफ कराते हैं, सुभान अल्लाह, हम खुश हैं कि ऐसे नफ्सा नफ्सी के और इतने टेंशन के दौर में कम से कम थोड़ी देर के लिए आप हमें खुश तो कर देते हैं। तो यकीन माने कि मैंने तकरीबन हर टीवी देखना शुरू किया है। ये दूसरे टॉक शो हुए, ये हुए, वो हुए, और सारे एक दूसरे बिके हुए लगते हैं। जब वो सवाल करते हैं तो महसूस होता है कि ये तो उससे बिक गया, ये तो उससे बिक गया। यानी मेरा 8वीं जमात का बच्चा मुझे ये कहता है कि दादा नाना ये क्या देख रहे हैं आप, ये तो सारे देखिए, उनके चेहरे से पढ़े आप। अब हमें तो कह देते हैं तू वहां से आ रहा है, मुझे पता है, तो आपको नहीं पता ये कहाँ से आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। इनके क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, इनकी बात से एक क्वेश्चन रेज होता है, व्हिच इज व्हाट इज एक्चुअली, मतलब क्या है इस वर्ड बेगर का? देखें, इनका कमेंट्स बहुत ज़बरदस्त था, बड़ा स्ट्रॉन्ग कमेंट्स है। देखिए, तमाम चीज़ें जब आप फ्री इकोनॉमी में बात करते हैं, तो तमाम आपकी जो इकदार होती हैं, जो सोशल वैल्यूज़ होती हैं, वो इकोनॉमिक वैल्यूज़ होती हैं। मतलब आप आम लोगों के लिए अगर हम समझने करें कि जब माशरा एक देही माशरे हुआ करते थे, तो उस वक्त लोगों के लिए रिलेशनशिप्स और ये चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल होती थी। जब आप बहुत ज़्यादा अर्बनाइज हुए, तो आपके लिए जो पैसे के गिर्द घूमने वाली इक़दार है,
फ्री इकोनॉमी की, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आप उन्हीं के गिर्द यानी घूमते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हम पावर्टी के आउटकम देख रहे हैं, बैगर्स देख रहे हैं, या हम ख्वाजा सराओं को देख रहे हैं, या हम और बहुत सारे एलिमेंट जो सुबह आप डिस्कस भी कर रहे थे, तो उन चीज़ों को देख रहे हैं, ये उस तमाम चीज़ों का आउटकम है। और ये सब लोग जो है इनोसेंट विक्टिम ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस है कि जो हम बहुत तरक्की के चैम्पियन होने का कहते हैं, तो ये उसके विक्टिम है। अच्छा, इनसे हम तहजीब और ये डिसेंटी और ये चीज़ें एक्सपेक्ट करें, तो ये मेरे ख्याल उस सर्कमस्टांसिस को, उस इन्वायरमेंट को ज़रूर समझना होगा जिनमें इनकी तरबियत होती है, जिनमें इनकी नशो नमा होती है। कि साहर लुधियानवी ने आज से कई साल पहले आप देखें उन्होंने लिखा था कि नेक मादाम बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब हमें ताज़ीम के म्यार पर रखने होंगे। अपनी ज़िल्लत की कसम, आपकी अज़मत की कसम, हमको तौकीर के ताज़ीम के म्यार पर रखने होंगे। इज़्ज़त किसको देनी है? पैसे को देनी है इज़्ज़त, कैरेक्टरिस्टिक को देनी है, या इज़्ज़त है क्या? तो इसी पैसे के हसूल में कोई बैगर्स भी बनता है, कोई ख्वाजा सराओं कि अपनी की भी माहौल में पलपता है, तो वो उसी तरह उसकी साइकोलॉजी डेवलप होती है। सारा बहुत बेहतर बता पाएंगी कि उसकी समझ बूझ, रहन सहन, कपड़े लेना देना, रिचुअल्स, गिफ्ट, तोहफे, तहाइफ, सब चीज़ें उन चीज़ों के गिर्द घूमती रहती हैं। और वो वाकई उन्होंने कहा कि हम एक उस छोटे इंसान को जो हमें नज़र आता है हाथ पे लाते हुए बेवकूफ़ बनाता हुआ नज़र आता है, लेकिन एक बड़ा इंसान जो बेवकूफ़ बना रहा है, इंटेलेक्चुअल बैगर करप्शन कर रहा है, वो नज़र नहीं आ रहा। हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड अर्ली मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक, फाइनली। देखिए 9 बजे से लेके अब मेरी कॉल मिली। अल्लाह। अच्छा, आपका कॉल का सवाल जो है ना बेटा, बहुत अच्छा सब लोगों ने डिस्कस किया है, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि ये कहाँ से चीज वजूद में आई, क्यों आई और क्यों है। ख्वाजा सरा का मतलब होता है, सरा कहते हैं महल या नवाबों के बड़े बड़े घरों को, ठीक है। और ख्वाजा का मतलब लीड करने वाला। तो पुराने जमाने में ऐसा होता था कि जब महलों में कनीजें होती थी और बहुत सारी औरतें होती थी, उनकी बीवियां कई कई होती थी, तो वहाँ पे वो लोग इनको रखा करते थे घर में देखभाल के लिए, इसके लिए। तो इसका वजूद वहाँ से शुरू हुआ, इसीलिए ख्वाजा सरा कहलाते हैं। अच्छा। और अब जो है जो ख्वाजा सरा, आपने कहा कि क्या कपड़े पहनने चाहिए, क्या नहीं पहनने चाहिए, तो उसमें मसला ये है कि जब इनकम उनकी और बाकायदा इसके गैंग होते हैं और इनका हेड होता है जो गुरु कहलाता है, उसके अंडर ट्रेनिंग ये चलते हैं और उसी पे चलते हैं। और आज तक किसी ने इनकी मैयत जाते हुए नहीं देखी होगी। और दूसरी बात ये है कि ये लोग दिन में 1500 रुपए, 2000 रुपए कमाते हैं, तो ये क्यों और कोई काम करेंगे। तीसरी बात ये है कि ये नफ्सियाती तौर पे इतने वो हो जाते हैं, फेमिनाइन हो जाते हैं कि इनको उसके अलावा रिक्रिएशन किसी में मिलता ही नहीं है। आपके साइकेट्रिस्ट बैठी ज़्यादा बेहतर बता सकेंगी, और आपके जो मेहमान साहब बैठे हैं ये भी बेहतर बता सकेंगे कि साइकोलॉजिकल मैटर है और इकोनॉमिकल मैटर है। सही। रहा फकीरों की बात, तो फकीर भी 2-2 हज़ार रुपए पर डे कमाता है। मैं पर्सनली जानता हूँ उन लोगों को जिनके घर में फ्रिज, टीवी, लैपटॉप और हर चीजें हैं। तो जब इतनी आसानी से हमारी पूरी कौम को भिखारी बना दिया गया है, तो ये क्यों ना बनेंगे भिखारी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल यूसुफ साहब। अच्छा, एक इनका कॉल में एक मिथ था, वो भी मैं आज करेक्ट करता जाऊँ। ये ऐसे नहीं होता कि उनकी डेड बॉडी किसी ने नहीं देखी हमने, मैंने जब इन पे काम किया, रिसर्च की, तो इनका ये ऐसे ही नॉर्मल, जैसे घर वालों के साथ जब ये फौत होते हैं या घर में जब बॉडी जाती है, तो जैसे जेंट्स की बॉडी या दफनाते हैं, उसी तरह ये लोग दफनाते हैं। पहले हम भी जब छोटे थे या अखबार में, न्यूज़ एजेंसी में काम करते थे, तो सोचते थे कि शायद यही मिथ हमारे जहन में भी था, तो ये नहीं है। हाँ, डेरे इन्होंने सही फरमाया, डेरा होता है, डेरे का एक गुरु इंचार्ज होता है, फिर एक मेल होता है। अगर मेल इनके हस्बैंड वाले खर्चे उठाएगा, जो इनका सेक्सुअल पार्टनर होता है, वो गिरिया कहलाता है। गिरिया से ये अपनी जो बिल्कुल जो भी ख्वाहिशें इनकी होती हैं वो एज अ हस्बैंड के तौर पर इनके साथ या हाँ सेक्सुअल पार्टनर के तौर पर वो एक्ट करता है, उसे गिरिया कहते हैं। वो इनका फाइनेंशियल अखराजात वगैरह उठाता है। अच्छा सर, वो एक ब्रेक का वक्त है, छोटे से ब्रेक का वक्त है, उसके बाद हम ज़्यादा फोकस जो है वो बेकरी की तरफ करेंगे, तो गदागरी जो है बेसिकली उसकी तरफ कहीं नहीं जाएगा। व्यूअर्स, विल बी राइट बैक।